इन द नेम ऑफ़ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट काइंड मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में एंड एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड थायराइड ग्लैंड को। तो आज हम देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या हैं, कौन इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स पैराथायराइड ग्लैंड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स क्या हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के पार्ट कौन कौन से हैं, इसके अलावा ये एड्रिनल ग्लैंड्स में कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पैराथायराइड्स ग्लैंड है क्या। पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 ग्लैंड्स हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ये हमारे पास क्या थे, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड्स पे ये जो अंदर वाली साइड है वो है एंटीरियर साइड, और ये जो बाहर वाली साइड हमें नज़र आ रही है पोस्टीरियर साइड, इसके ऊपर 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये आपको 4 डॉट्स पे नज़र आ रहे हैं, 2 इस साइड पे और 2 जो है ना वो राइट साइड्स पे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 4 जो डॉट्स हैं ये हमारे पास पैराथायराइड्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग पैराथॉर्मोन का नाम देते हैं, ठीक है। पैराथॉर्मोन एक हार्मोन है जो कि पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इस हार्मोन की अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर क्या होता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि हम जो ब्लड के बोन्स में जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो बोन से निकल के ब्लड में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड को भी कैल्शियम चाहिए होती है। जब ब्लड को कैल्शियम नहीं मिलती तो ब्लड क्या करता है, हमारी बोन से कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है। तो उससे क्या हो जाती हैं, हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए पैराथॉर्मोन्स की, तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो टेटनी विच इफेक्ट फंक्शन ऑफ द मसल्स, हमारे मसल्स के फंक्शंस को इफेक्ट कर रहा होता है। तो कैल्शियम का लेवल बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि कैल्शियम हमारे ब्लड को भी ज़रूरत है और हमारी बोन्स को भी ज़रूरत है। और अगर ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी तो वैसी बात है कि ब्लड जो है ना उसने तो अपनी क्वांटिटी को पूरी करना है, तो वो बोन से जो है ना वो लेना शुरू कर देगा, तो उससे हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाएंगी। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, पैराथॉर्मोन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे मसल्स के फंक्शंस को जो है ना ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब उसके बाद क्या है कि मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन एंड द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट मसल्स, ये सारे मसल्स का बताया हुआ है जिनके ऊपर जो है ना ये इफ़ेक्ट करती है। और ये क्यों इफ़ेक्ट करती है? क्योंकि हमारी जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, इसी वजह से ये हमारे मसल्स के ऊपर जो है ना ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कैल्शियम का लेवल। तो पैराथॉर्मोन्स की जो है ना वो कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड्स एक्चुअली है क्या, 2 तरह के एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे कहाँ, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है कि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास है किडनी, किडनी के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब एड्रिनल ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, 2 पार्ट्स हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के। आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम लोग मेडुला कहते हैं। अब ये देखें, ये जो बाहर वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स होगा, और जो इसके अंदर प्रेजेंट है ये है एड्रिनल ग्लैंड। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ होगा। अब इसका बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, इसका जो इनर पार्ट है इसको कहेंगे मेडुला। तो अब इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। एड्रिनल मेडुला एक्चुअली है क्या, ये एक हार्मोन सेक्रीट करता है जिसे हम लोग एपिनेफ्रीन कहते हैं, या फिर आप एड्रेनालिन कह सकते हैं। और ये इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तब ये रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर? एपिनेफ्रीन, या फिर हम लोग क्या कह लें एड्रेनालिन, ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्स में जो है ना वो स्ट्रेस में जो है ना वो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। अब उसके बाद ये करते क्या हैं, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। कि इसको एड्रेनालिन को ना अक्सर एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि एमरजेंसी, व्हाट इज़ एमरजेंसी हार्मोन। तो एमरजेंसी हार्मोन क्या है, एड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रीन, इसके 3 नाम हैं। और ये कब वर्क करता है, स्ट्रेस में रिस्पॉन्स शो करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है एड्रीनल ग्लैंड का वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। जैसे मैं प्रीवियस भी बताया कि ये दरमियान में क्या है, मेडुला प्रेजेंट है, इसकी बाहर वाली जो लेयर्स हैं, ये 2 लेयर्स बाहर प्रेजेंट है, ये क्या है, कॉर्टेक्स। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन करता क्या है, ये साल्ट की कंसनट्रेशन को बैलेंस करता है ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में साल्ट की कंसनट्रेशन को बैलेंस कर रहा होता है। और इसके अलावा क्या करता है कि जब हमें अचानक से डर लगे, गुस्सा आए, ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लिम्स के अंदर हमारा जो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर ब्लड फ्लो कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इन सारी सिचुएशंस के लिए हमें प्रिपेयर करता है, तो एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। तो वो जो पीछे वाला था एड्रिनल मेडुला, ये हमें क्या कर रहा था, उसमें जो हार्मोन प्रेजेंट था वो हमें स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करता था, क्योंकि स्ट्रेस है तो हम लोग उस कंडीशन को जो है ना वो मैनेज कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है कि ये एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, जिस तरह से अचानक से अगर कोई हम देख लें, जानवर वगैरह, शेर को देखें अचानक से, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये हमारे बॉडी को बैलेंस में रखता है। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये 2 किडनीज़ हैं, लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, उनके ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इनको भी नाम दे दिया, लेफ़्ट एड्रिनल ग्लैंड्स एंड राइट एड्रिनल ग्लैंड्स। अब जब इनको ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 इसके पार्ट्स हैं, एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रिनल मेडुला। दोनों के अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट हैं। एड्रिनल मेडुला स्ट्रेस में जो है ना हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।